न्यूमेरिकल मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली प्रश्नावली में हमने समांतर माध्य से रिलेटेड कई प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब आगे और हमारे पास कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम है जो शेष है, तो हम बिना किसी टाइम गवाए आगे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे वाले हमारे पास प्रश्नमाला है 17.4। तो देखो 17.4 में क्या है कि निम्न बारंबारता का माध्य कौन से है, कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। किस मेथड से निकालना है, कल्पित माध्य से। क्योंकि पीछे वाली प्रश्नावली थी उसमें तो हमने निकाला था, माध्य निकाला था, और वो क्या निकाला था, जनरल मेथड से निकाला था। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, कल्पित माध्य। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल्पित माध्य होता क्या है, ये ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम कल्पित माध्य से निकालें। देखो सिंपल सी बात है, कल्पित माध्य ऐसी संख्या लेते हैं हम x में जो बीच वाली संख्या होती है, x में बीच वाली संख्या को हम लेते हैं और सभी संख्याओं में से घटा देते हैं और उससे हम गणना करके आसानी से निकाल लेते हैं कैलकुलेशन। तो देखो ये मेथड हमने क्यों लिया यूज में, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे क्यों निकाल रहे हैं। तो कल्पित माध्य से निकालने का एक ही हमारा मेन टारगेट है कि कैलकुलेशन कम से कम हो, यानी कि गणना है ना वो सबसे कम से कम हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो कल्पित माध्य से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले जिस प्रकार से टेबल हम बनाते आए उसी प्रकार से हम टेबल बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक्स आई लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, एफ आई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एफ आई। तो देखो जब पहले हमने जिस प्रकार से टेबल बनाई है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं इसकी। देखो यह टेबल बनाते हैं। देखो ये दे रखा हमारे पास एक्स वाली संख्या, तो इस को हम क्या करते हैं, इस कॉलम के अंदर लिख देते हैं। तो 800, 820, 860, इस प्रकार से 900, 920, 980, 1000 इसको हम क्या करते हैं, इस कॉलम के अंदर लिख देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 800 तो यह आ जाएगा 800, फिर है 820 तो क्या आएगा 820, फिर 860 है हमारे पास, फिर 900 है, 920 है, 980 है और 1000 है। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस पहले वाली रो को पहले वाले कॉलम के अंदर लिख दिए। फिर सेकंड वाली रो है हमारे पास, इसको सेकंड वाले कॉलम के अंदर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5 इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे और आगे कॉलम बनाते हैं। अब देखो कौन से नियम से निकालना है, कल्पित माध्य से। तो हम क्या करेंगे, कल्पित संख्या कौन सी ले, सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि कल्पित संख्या कौन सी ले। तो देखो कल्पित संख्या ये एक्स वाली संख्या है ना, इसमें से लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 800 है इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है 1000, इसको हम क्या किया, कैंसिल कर दिया। एक ऊपर से किया, एक हमने क्या किया, नीचे से किया। फिर इसी प्रकार से इसको कैंसिल कर दिया ऊपर से, तो एक क्या किया हमने, नीचे से कैंसिल कर दिया। फिर एक हमने क्या किया, ऊपर से कैंसिल किया, तो हम एक फिर क्या करेंगे, नीचे से कैंसिल कर दिए। इस प्रकार से लास्ट में हमारे पास ये एक संख्या बच गई, यही हमारे पास क्या होगा, कल्पित मान होगा। जो संख्या हमारे पास बचेगी वही क्या होगा, कल्पित मान। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, माना, कल्पित मान, माना कल्पित मान। और उसको हमने ए से लिख दिया। ए बराबर कितना है यहाँ पर, देखो ए बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 900। तो हमने कल्पित मान को क्या मान लिया, 900। हमने कल्पित मान को क्या मान लिया, 900 मान लिया। एक ऊपर से कैंसिल, एक नीचे से, फिर एक ऊपर से, फिर एक नीचे से, फिर एक ऊपर से, फिर एक नीचे से। मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो इसको मैं मिटा देता हूँ इसे। अब जैसे मान लो ये संख्या नहीं होती, अब यहाँ पर कितनी संख्या हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है हमारे पास। और यदि 6 संख्या होती तो आप कैसे निकालते कल्पित मान, तो हम क्या करते, एक इसको कैंसिल करते, एक फिर एक इसको कैंसिल करते, फिर एक इसको और फिर एक इसको। अब हमारे पास एक तो संख्या ये बच गई और एक ये बच गई। अब आप कहोगे कि इन दोनों में कल्पित मान किसको माने,
तो ध्यान रखना, आप इसको भी मान सकते हो और ये आप इसको भी मान सकते हो, दोनों में से आपको एक को मानना पड़ेगा। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को मान लेंगे, यदि ऐसी स्थिति आती है तब। और ऐसी स्थिति नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, यदि विषम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को क्या मान लेंगे, कल्पित मान मान लेंगे। अब हम निकालते हैं कल्पित मान से, जो हमारे पास वो 900 संख्या आ गई कल्पित मान, उसको हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में से क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, यानी कि डी आई, जिसको हम लिख देते हैं डी आई। और डी आई का मतलब होता है कि एक्स आई में से हम क्या घटाएंगे, कैपिटल ए। और ए कितना दे रखा हमारे पास 900, और एक्स आई कितना दे रखा है, ये पूरी संख्या क्या दे रखी है, एक्स आई दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में से क्या घटाते जाएंगे, 900 घटाएंगे। तो देखो 800 में से हम यदि 900 को घटाएंगे तो क्या आएगा, जैसे 800 इस प्रकार से 800 माइनस का 900 इस प्रकार से घटाएंगे। अब ध्यान रखना, पहले तो इस संख्या को लिखेंगे और फिर बाद में किसको लिखेंगे, ए वाली संख्या को। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर 800 छोटी संख्या है और 900 क्या है, बड़ी संख्या है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और कितना जाएगा हमारे पास 100, इस प्रकार से आते जाएंगे। इसी प्रकार से 820 में से 900 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस के 80 आ जाएंगे हमारे पास। 860 में से 900 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 40 आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 900 में से 900 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 920 में से 900 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 980 में से 900 घटाएंगे तो 80 आएंगे हमारे पास। और 1000 में से 900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास। अब आप क्या करोगे, एफ आई डी आई निकालोगे, एफ आई डी आई, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो देखो 7 को किससे गुणा करोगे, माइनस के 1000 से। तो 7 को 100 से करेंगे, सॉरी 100 से करेंगे तो 7 को माइनस के कितना देंगे, 700 आ जाएंगे। 14 को 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 0। और 832, 2, 8, 3, 11, 112, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, 1120। फिर 19 को 40 से गुणा करेंगे तो 0 और 6, 7, यहाँ पर भी चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 25 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएंगे। 10 को 80 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएंगे। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएंगे। इस प्रकार से आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इनका ऐड करते हैं। तो देखो ऐड करेंगे तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एफ आई को ऐड करेंगे इस कॉलम को, तो क्या आएगा हमारे पास, यानी कि समेशन एफ आई। इनको ऐड करते हैं, देखो 7, 4, 11, 9, 20, 5, 25, 5, 30, हाथ लगी 3, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, तो कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गई है। तो अब यहाँ पर देखो इनको काउंट करते हैं, जो हमारे पास ये आ रही है ना, एफ आई और डी आई, यानी कि समेशन एफ आई और डी आई, इनको हम काउंट करते हैं। तो पहले तो माइनस वाली संख्या को काउंट करेंगे, फिर प्लस वाली संख्या को काउंट करते हैं। तो माइनस वाली संख्या को देखो कितना आ रहा है, 0। फिर यहाँ से देखो 6, 2, 8 आ रहा हमारे पास, 7, 7, 14, 1, 15 और 1 ये 2, माइनस के कितना आ गया हमारे पास, 2580। प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं, कितना था, 0, ये 0 आ जाएगा हमारे पास। 8, 4, 12, 12, 5, 17 ये आ जाएगा। तो कितना आएगा, 0। देखो घटा के देखते हैं, 2500 में से 1700 घटाते हैं तो 0, 8 आ जाएगा हमारे पास। और 15 में से 7 गया तो 8, ये माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस की 880, माइनस के 880 यह संख्या आ गई हमारे पास। अब हम क्या निकालते हैं, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का क्या होता है सूत्र, x बार इक्वल टू, देखो यहाँ पर a था, एक कल्पित माध्य था, a हमने क्या किया, सब में से घटाया था, तो अब यहाँ पर a फॉर्मूले में a जुड़ जाएगा, a प्लस समेशन एफ आई डी आई आ जाएगा और अपॉन समेशन एफ आई आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम समेशन एफ आई। अब जो भी हमारे पास फॉर्मूले में दे रखा है उसकी वैल्यू रख देंगे, तो a के स्थान पर कितना जाएगा, 900 आ जाएगा, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना दे रखा है, यहाँ से देखो माइनस के 880, तो यहाँ पर कितना देगा, माइनस के 880
80 और नीचे समेशन एफ आई कितना दे रखा है यहाँ पे 100 दे रखा है, यहाँ पर कितना जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो 900, यहाँ पर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 880 अपॉन 100, यह आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर नीचे दो संख्या है तो दो संख्या छोड़ करके क्या लगाएंगे हम दशमलव, तो ये कैंसिल और यहाँ पर क्या जाएगा दशमलव। तो देखो क्या आता है हमारे पास 900 माइनस 8.80। अब 900 में से 8.80 हम घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 891.20, ये संख्या जाएगी हमारे पास 891.20, 891.20। यानी कि आप ऐसे घटा के देख सकते हो, जैसे कैसे 900 0 0 और यहाँ पर 8.80 है तो 8.80, ठीक है। देखो 0 में से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से एक संख्या आएगी तो यहाँ पर 10, 10 में से 8 गए तो 2, तो यहाँ 9, 9 में से 8 गए तो पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना बच रहा है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है 8। तो इस प्रकार से कितना देगा 851.20, यानी कि 851.20, ये हमारे पास क्या देगा समांतर माध्य। कौन से मेथड से आया कल्पित माध्य से। इस प्रकार से आगे वाले जो भी क्वेश्चन दे रहे थे वो आप आसानी से निकाल सकते हो। चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर जरूर करना। धन्यवाद।